भारत, खबरें वही जो हो सही। एक तरफ जहां HMPV वायरस को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो वहीं HMPV वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु ख्यातिलब्ध शैक्षणिक संस्था प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ सभा आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। बताते चलें, प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली के छात्र छात्राएं समय समय पर विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। इस क्रम में HMPV वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक करने हेतु नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नगर पंचायत रुधौली के शांति नगर वार्ड में स्थित प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली के बच्चों ने बेहतर शिक्षा के साथ साथ जन जागरूकता अभियान को बढ़ाने का जिम्मा उठाया। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व बढ़ते कोविड-19 महामारी को लेकर लोग ग्रसित होकर अपने परिजनों को खो चुके हैं। कुछ ही दिन बाद एक नया वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस को लेकर देश भर में चिंता का माहौल है। चीन में इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों में अब डर का माहौल पैदा हो गया है। भारत में अब तक कुल 16 मामले भी सामने आ चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसका कारण बच्चों के लिए HMPV वायरस कुछ ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि यह वायरस सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि युवाओं और बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को भी आसानी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसलिए इस वायरस से बचाव करना बेहद ही जरूरी है। प्रैक्सिस विद्यापीठ के छात्रों ने नगर पंचायत रुधौली सहित अन्य जनपदों में नुक्कड़ सभा के माध्यम से HMPV वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने का बेड़ा उठाया। HMPV से होने वाली बीमारियों के लक्षण आमतौर पर फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में या निमोनिया ब्रोंकाइटिस जैसे भी हो सकते हैं। इसलिए बच्चों में अलग फ्लू निमोनिया जैसे लक्षण नजर आएं तो तुरंत सावधान हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क स्थापित करें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। वयस्कों की तुलना में उनका सिस्टम कमज़ोर होता है, इसलिए उनमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। अगर खांसी, जुकाम, फ्लू या बुखार इत्यादि जैसी कोई भी लक्षण नजर आए तो कतई उसे हल्के में ना लें, तत्काल चिकित्सक से परामर्श लेकर इलाज कराएं। बच्चों के अलावा बुजुर्गों में भी इसका प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली के बच्चों ने बताया कि HMPV वायरस से कैसे सुरक्षित रखें। बताते चलें, प्रैक्सिस विद्यापीठ के छात्रों ने HMPV वायरस से जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक किया। HMPV से लड़ने के लिए अभी तक कोई स्पेशल वैक्सीन या दवा नहीं है, इसलिए इससे बचाव करना ही इससे निपटने का प्रमुख मूल मंत्र है। यह वायरस खांसी के ड्रॉपलेट से फैलता है, इसलिए हाथों और आसपास की चीज़ों की साफ सफाई रखना बेहद ही आवश्यक है। बार बार साबुन से हाथ धोएं और बच्चों को गंदे हाथों से कतई न छुएं। प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली के प्रबंधक और शिक्षाविद सुशांत पांडे ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व कोविड जैसी महामारी फैलने से कुछ ही समय बाद विद्यालय के बच्चों ने HMPV वायरस को लेकर जागरूकता फैलाया है। इससे नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने का छात्रों ने प्रयास किया। वर्तमान में भी HMPV वायरस को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बचाव कर अपनी ज़िंदगी को लोग सुरक्षित कर सकें। साथ ही साथ भारत सरकार से प्रैक्सिस विद्यापीठ के छात्रों ने निवेदन किया कि इस वायरस को ज़्यादातर फैलने से पहले गाइडलाइन जारी कर इसके बढ़ते प्रकोप को रोकने और लोगों को जानकारी देकर बचाव करने का संकल्प उठावें। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के बच्चों ने बेहद ही अहम भूमिका निभाई। प्रैक्सिस विद्यापीठ के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिनमें प्रमुख रूप से पलक, विष्णु प्रताप चौधरी, दिसेंद्र अमर, नीरज इंद्रमणि, सिद्धार्थ पवन, अभय प्रताप, अभिनय शुभम, शिवांशु फैजान, आदित्य अमन, शिवम सुंदरम, आनंद, आदर्श, अश्विनी, सूर्यांश, विकास, कृष्णा वर्मा, अखिलेश, मनीष, अमरमणि सहित अन्य छात्र छात्राओं और अभिभावक सहित छात्रों की बेहतर टीम नुक्कड़ नाटक में बेहतर परफॉर्म किया। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत।
अभी बहुत सारे जगहों पे इसको लेकर के इतनी जागरूकता नहीं लोगों में है। शायद वायरस का नाम भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो हम आम जनमानस में ऐसे लोग जो इसको जानते हो, उनका एक दायित्व बनता है कि हम सब लोग एक दूसरे को इसके प्रति जागरूक करें। और अभी से अगर हम एक आम नागरिक, एक जागरूक नागरिक की भूमिका अदा करेंगे तो शायद चाइना जैसा प्रकोप यहाँ पे हम फैलने से रोक सकते हैं। जो कोरोना के समय में हुआ, शायद वैसा प्रकोप यहाँ पे ना हो। और क्योंकि ये दिन में दिन इसकी कोशिश करते जा रहे हैं। अभी कह रही थी अछूता था, अभी हाल ही में एक केस और आ गया। लेकिन हम सबकी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम दवा तो तुरंत नहीं बना सकते, लेकिन छोटी छोटी जागरूकताओं के द्वारा हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि क्या ना किया जाए जिससे कि ये फैल सके। तो इसके लिए बच्चों ने बहुत अच्छा प्रस्तुति दी। सर ने आके हौसला अफजाई किया, अपने अमूल्य समय से आप आए और ये जो हौसला अफजाई किया हमारे मीडिया के बंधु जो लोग यहाँ पे आए उन सबको, और आप सारे लोग जो लोग यहाँ पे खड़े होकर के इस पूरे व्याख्यान को, नुक्कड़ नाटक को सुने, आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी टीम आज से जन जागरूक अभियान पे निकली हुई है। इन बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, अपने ज्ञान के द्वारा अपने समाज में इस तरीके की जागरूकता फैलाएं, यही इनका असल उद्देश्य है भविष्य में भी। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो टीम इस पे काम कर रही है। आगे चल के हम इस टीम को पूरे बस्ती जिले में एक माध्यम के द्वारा जागरूकता अभियान हम निकालेंगे, तो जगह जगह पे जाके इस वायरस के प्रति आप सबको जागरूक करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होगी, मसल्स में पेन होगा और तुम्हें खांसी, बुखार, जुकाम, अन्य छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आज डॉक्टर जी अब मास्क देने जा रहे हैं, आपकी तैयारी से लेकर और लगाएं। और जो दूरियां, जो स्वच्छता के नियम है, एक जाने ही बचाव है। अगर जो हम सावधान रहते हैं तभी बीमारियों से दूरी बनाए रख, अगर जो हम सावधान हैं तभी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी और हम इससे बचे रहेंगे। हमें इसका सावधानी का जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। हमेशा हमें हाथ धोना चाहिए साबुन से। हमें भीड़ भाड़ जागरूकता रैली में भागीदार बनके अपने जीवन, अपने आस पास के पड़ोस के लोगों को इस जानकारी के बारे में अवगत